हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एंड वीक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से और मैं रूम में अभी लेट की शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग की। और लाइट का इतना ज़्यादा इधर इशू हो गया है ना, गर्मी आते ना बिजली विभाग कुछ अलग ही वो हो जाता है। तुरंत कटौती शुरू हो जाएंगे, कितने कनेक्शन कटेंगे, हमें नहीं समझ में आता ये सारे काम पहले क्यों नहीं लोग करते हैं। मतलब हम पहले क्या, हर मौसम में यहाँ लाइट बहुत दिक्कत करती है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई बहाना लाइट का हमेशा रहता है। और मतलब अब देखिए लाइट नहीं है तो अभी तो चलिए ठीक ठाक मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ बहुत ज़्यादा वाली गर्मी शुरू हो जाएगी ना, तब तो बर्दाश्त के बाहर है। अभी आज ऊपर भी ठीक है मौसम, कल से ना कोई हवा चल रही है, पहले तो अंदर चल रहा है दोपहर में, बट जो हवा चल रही है ना वो ठंडी चल रही है, बर्फीली वाली। तो इसी वजह से मौसम जो है कल से थोड़ा ठंडा है, क्योंकि कल रात में हम लोग एसी ऑन भी नहीं किए थे। नहीं तो परसों भी हम लोग एसी चला के ही सोए थे रात में, और बिना एसी की नींद नहीं आ रही, भले ठंड लग रही है तो थोड़ा बंद कर दिया जा रहा है। बट कल हमने ऑन ही नहीं किया, स्टेबलाइज़र ही नहीं ऑन किया था, क्योंकि कल मौसम ठीक था। और आज भी देखिए मौसम ठीक है, मैं इतने देर से ऊपर हूँ बट फ़ैन नहीं ऑन की हूँ, मौसम अच्छा है। तो देखते हैं कैसा मौसम रहता है पूरे दिन भर। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और फिर बाबू को अपने कन्विंस करते हैं नहाने के लिए। फिर देखते हैं क्या लंच बनाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। हम लोगों का वही रोज़ का काम है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो मैं फिर आई हूँ अभी ऊपर। पापा ने जैसे उस दिन जब हम लोग गए थे ना तो रिज़ल्ट मिला था और फ़ोटो मिला था, उसके साथ एक येलो कार्ड मिला था, तो वही शायद लेके जाना है एडमिशन के लिए। तो वही पापा पूछ रहे थे किस दिन एडमिशन कराएं। आज से जैसे एडमिशन शुरू हो गया, कोई दिन अच्छा बताओ। उनका दिन का क्या है, ऐसा तो है नहीं कि फ़र्स्ट टाइम एडमिशन हम लोग करा रहे हैं, एडमिशन वहाँ हो चुका है तो किसी भी दिन करा सकते हैं। तो फिर मम्मी भी कही हाँ और कहाँ। तो अभी देखते हैं किस दिन पापा का मन बनता है। तो कह रहे हैं ठीक है येलो वाला जो कार्ड है वो ले आओ, देखें क्या है उस पर क्या नहीं है। तो मैं सोची कि मैं ये क्या कहते हैं, ये फ़ोटो भी ले जाऊँ, मम्मी को दिखा दूँ, मम्मी नहीं देखी है तो ले जाऊँ मम्मी को दिखा दूँ। और ये पापा से पूछ लेती हूँ कि मार्कशीट का अगर वो लेमिनेशन कराना है तो लेते हैं, लेमिनेशन भी करा देंगे, सही रहेगा। बस यही सब है, पता नहीं कुछ कहना था भूल गई। देखिए इधर गाना आ गया कि मैंने भूल कर और इधर में हमारे आलू करेंगे बस मैं आ गई हूँ अब लंच करने। मेरी भिंडी टेढ़ी हो गई है, बाकी आज यहाँ का चक्कर चेंज हुआ है, ये सब व्यवस्थित हुआ बट अभी पीछे भी व्यवस्थित है, फिर ये अव्यवस्थित हुआ है। बस ये सब फल आए हैं, धनिया के पत्ते और सेब, तो इसको हम डाल देते हैं फ्रिज में। बाकी ये गुड नाइट और रिफिल अभी आज लेके आए हैं, बाकी सब व्यवस्थित हुआ है। बट कितने दिन, जैसे मेरे बाबू को मतलब जब वो देखेगा ना कि ये सही है तो आएगा, इसमें कुछ अपना ढूंढेगा और पूरा वो छित्र बित्र कर देगा। और पापा तो नहीं, मतलब पापा तो नहीं करते, बाबू करता है ये काम। बाबू को तो छित्र बित्र करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे सेट कीजिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी, जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करते ना उसको मज़ा नहीं आता है। वैसे ये सब बच्चों का काम होता है कि जैसे कमरा सही कीजिए उसको ख़राब करते ही करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से लंच। लंच में मैंने वही बनाया, चावल दाल और आलू परवल की भुजिया सब्जी। तो देखिए बाबू की मैम गई पढ़ा के, मैं आ गई नीचे। यहाँ मैंने चढ़ा दिया है दूध, यहाँ गर्म किया हूँ पानी बाबू की बोतल को खंगालने के लिए, और यहाँ मम्मी के लिए चाय चढ़ा दी हूँ। मम्मी की चाय सिर्फ दूध में बनती है, तो ये दूध है। और मुझे सिर्फ दूध वाली चाय नहीं पसंद है, मैं अपने थोड़ा पानी तो मिलाती हूँ।
गर्म करना है। बर्तन वर्तन हर चीज़ ला के रख दी, मम्मी को चाय बना के दे दी। अब वो मतलब वाला दूध गर्म हो चुका है, बाबू वाला दूध गर्म कर रही हूँ। बाकी इसके बाद बस पापा गए हैं ऊपर पूजा करने, तो पापा आते हैं तो पापा को भी चाय देती हूँ। फिर डिनर का पूछूँगी कि डिनर क्या बनेगा, और फिर उस हिसाब से फिर मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि डिनर जैसा होता है उस हिसाब से फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ। क्योंकि कोई चीज़ होती है ना, बनने में बहुत टाइम लगता है, तो इसी वजह से। तो देखते हैं पापा क्या कहते हैं बनाने के लिए, तो देखेंगे उस हिसाब से फिर पढ़ेंगे। तो आज डिनर में पूछूँगी मैंने पापा से, मैं पापा से पूछूँगी पापा डिनर क्या बनेगा, मतलब खाने में क्या बनेगा, डिनर नहीं बोलती हूँ। तो पापा बोले कि भाई सैंडविच ही बना दो। जैसे सुबह हुआ तो पापा ब्रेड लाए थे, तो कहें सुबह को वही बना दूँ, तो धनिया की पत्ती नहीं थी, और सैंडविच हुआ और आलू का पराठा हुआ। और जब तक धनिया की पत्ती ना हो ना तब तक मज़ा नहीं आता। तो मैंने बोला पापा से कि पापा धनिया की पत्ती लेकिन नहीं है, बाकी कहिएगा तो बना देंगे। तो कहें तो नहीं रहने दो, फिर धनिया की पत्ती मैं ले आऊँगा। तो ये धनिया की पत्ती लाए हैं, तो मुझे था कि सैंडविच ही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर सैंडविच डिनर में खा लेते हैं। तो फिर मैंने पापा से वही पूछा है, तो पापा कह रहे वही बना दूँ सैंडविच ही। बोले ठीक है। तो बस मैं देखिए कुकर लेके खड़ी हूँ कि मैं आलू चढ़ा देती हूँ, आलू बॉयल होगा, फिर ठंडा होगा, तब छीलूँगी, तब मैश वैश करूँगी। तो मैं सोची हूँ कि तब तक आलू चढ़ा दूँगी, आलू बॉयल होते रहेगा और मैं अपना पढ़ूँगी। फिर 7:30 से आलू वाले काम में भिड़ूँगी, क्योंकि सैंडविच बनने में क्या है, मैं क्या करती हूँ ना, आलू भून के फिर उसको ब्रेड में लगा के रख देती हूँ। बस जब खाना रहता है तो गरम सेकती हूँ, मतलब बना के रखी रहती हूँ, बस गरम सेकना रहता है। मतलब मेरे पास सब कुछ है, बस एक सैंडविच मेकर नहीं है। मतलब सैंडविच बनाने वाला आज तक मैं नहीं ले पाई, मैं लूँगी, मैं जल्दी ही लूँगी, क्योंकि बाबू को मेरे सैंडविच बहुत पसंद है। वो स्कूल हमेशा लेके जाता है, तवे पे सेक के तो अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ अगर आज रात में मुझे ध्यान आ गया ना, तो मैं ऑनलाइन आज ऑर्डर कर दूँगी कि सैंडविच मेकर आ जाए। तो चलिए आलू बॉयल होने के लिए रखते हैं और अपने लिए निकलाते हैं। और देखिए कुर्सी पे बीएड वाली बुक और टेढ़े मेढ़े रखे हुए, टेढ़े मेढ़े खाऊंगी और पढ़ाई करूँगी। तो चलिए करते हैं काम धाम, फिर मिलते हैं। तो देखिए आलू मेरा हो गया बॉयल और मैं पढ़ रही थी, तब तक पापा ने बुलाया मुझे। मैं सोची क्या बात हो गई ऐसा, कह रहे हैं जानती हो आज मैं जब गाड़ी चला रहा था तब एक कॉल आया था। हम बड़े उसमें पड़ गए कि किसका कॉल आया, क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं मेरे पास एक कॉल आया है और वो एड्रेस पूछ रहा था कि आपका एक पार्सल है। तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, तो कह रहा है ये कहाँ है, तो कह रहे यहाँ है, तो कह रहा है ये कहाँ है। पापा कहें फ़ोन रखो, अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो फ़ोन वोन रखवा दिए थे पापा। फिर अभी को मैसेज आया है कि मतलब आपका पार्सल जो है वो रद्द किया जा रहा है और डिलीवरी अरे एड्रेस जो है इनकम्प्लीट है, ऐसे कुछ आया है। तो वही हमको पापा बुलाएं, पापा को लगा कि मैंने कुछ ऑर्डर किया। तो वही हम कहने हम तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किए हैं, और हम ऑर्डर करते भी हैं तो चाहे तो न फ़ोन मेरे पे आता है चाहे तो इनके पे आता। पापा कह रहे वही बात मैं भी सोच रहा हूँ, और ये आखिर में है कहाँ से आया है। फिर पहले हम सोचे मतलब फ्रॉड होगा, फिर हम क्या मैसेज भी आया है। तो मम्मी अपना मोबाइल जैसे अपनी मायके ही भूल गई हैं, तो ये हुआ है, हो सकता है वो लोग कर दिए हों, तो पता किए हैं लोग, तो अभी वो लोग वहाँ से भेजे ही नहीं हैं, अभी वो डिस्पैच ही नहीं किए हैं, तो आने का कोई चांस ही नहीं। हम कहा चलिए छोड़ दीजिए, अगर फिर कल मैसेज वैसेज आए चाहे कॉल आए तो फिर पता कीजिएगा। हाँ, या फिर हो जाता है ना कभी कभी, जैसे कोई लिखता है तो मिस्टेक हो जाता है नंबर, तो फ़ोन किसी और पे जाता है और वो चीज़ कहीं और पहुंचानी होती है। तो देखिए क्या है उसकी सच्चाई समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा सोचे कि जैसे मैं हमेशा मंगाती रहती हूँ ना कुछ, तो उनको लगा करने नहीं, हम तो कुछ मंगाया भी नहीं। कह रहा वही बात तो मैं भी सोचा हूँ कि तुम मंगाती हो तो तुम्हारे भी फ़ोन आता है, मेरे पे आने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए क्या होता है। तो आज हो गया मेरे साथ पोपट। अब आप सोचेंगे पोपट क्या होंगे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि मैं डिनर में बनाऊंगी सैंडविच, और मैंने वही किया भी था। मैं बैठ के 7:50 7:55 तक पढ़ी हूँ,
फिर उठी हूँ तो चलो अब आलू छील के आलू भून के सैंडविच वाला करती हूँ। जब आई हूँ तो मैं लाई आई हूँ, मैं सोची कि चलो ब्रेड लेती हूँ, तो मैं ब्रेड लाई हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ब्रेड में फफूंदी लग गया है। और वो तो कहिए मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है हर चीज़ को मैं बहुत ध्यान से करती हूँ। मैं देखी उसमें फफूंदी लग गया, फिर मैं पापा से कहीं पापा करके तो फिर मैं सोचने लगी तो बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। पापा को बोली तो पापा आलू तो मैं बॉयल की ही हूँ, तो पराठा बना देती हूँ आलू का। तो कह रहे हैं जो मन में बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं फटाफट से आलू को प्याज मिर्चा कट करके भून रही हूँ। यहाँ आलू और धनिया की पत्ती है, और अब इसको भून लेती हूँ आलू को अच्छे से। और उसके बाद इसे इसको ठंडा करने के लिए पंखे में रख दूँगी, तब तक आटा गूँथती हूँ। और फटाफट से आज छोटा छोटा पराठा बनाऊँगी। याद करूँगी तो मुझे छोटा बनाना है। बस ये है कि आज अब डिनर में हो गया ये, क्योंकि सैंडविच में कम टाइम लगता है, पराठे में ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब क्या किया जाए, हो गया पोपट तो क्या कर सकते हैं। देखिए पैक करने से ये रहा आलू और धनिया के पत्ते और प्याज और हरी मिर्च। तो ये देखिए आलू फ्राई हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ का पंखा चलाऊँगी, तब तक ये ठंडा होगा। बाकी 8:30 हो चुका है। अब मैं आटा गूँथूँगी, बनाऊँगी। आज तो मुझे लग रहा है मैं लाइव 10 बजे आऊँगी, पता नहीं आऊँगी कि नहीं आऊँगी। देखिए आज मैं कितना छोटा छोटा पराठा बना रही हूँ। तो मोबाइल वाली चली गई, थोड़ा सा ज़्यादा सीख गया। देख सकते हैं इतना सारा पराठा बन चुका है। बस अब ये कॉल एक क्या वो छोटा सा, एकदम छोटा सा बना। आज मम्मी पापा के कहने पे एकदम छोटा छोटा सा बनाई हूँ, नहीं तो मेरा पराठा तवे के बराबर रहता था, थोड़ा सा कम रहता था। बट आज मम्मी पापा के कहने पे मैंने छोटा छोटा बनाया है। तो मेरा सारा पराठा आगे आप लोग भी खा लीजिए आलू के पराठे। तो ये देखिए ये रहा मेरा डिनर। अचार है, सॉस है और आलू का पराठा है। बाकी आज डिनर में काफ़ी लेट हो गया। ऐसा नहीं है कि बनाने में सारा लेट हुआ, नहीं, बनने को मेरा 9:15 बजे तक बन गया है। 9:15 बजे मैं बना चुकी हूँ। और मैंने बताया ही है कि क्या दिक्कत आई थी, मेरे साथ पोपट हो गया था। तो तब सब तो समझ में आता है। 9:15 से टाइम देखती हूँ 10:06 हो रहा है, तब से मेरे बाबू ये एक छोटा सा पराठा खा रहे थे। लेकिन आज हम भी एकदम हाथ वो जोड़ के बैठे थे कि बिना पूरा फिनिश के जाएंगे नहीं। किसी तरह से अभी उसका फिनिश हुआ है। तो अब मैं आई हूँ डिनर करने। तो पापा कह रहे हैं इतना जिसके पास पेशेंस हो खिलाने का वो है, वो तो खिला पाएगा। तो मतलब पागल बना देता है। 1-1 घंटा मुझे लगता है उसको खाना खिलाने में। मतलब तो बस अब डिनर कर लें, सब लोग डिनर कर लें, मम्मी पापा उसको सबको साथ में दिए। सब लोग कब का कर के उठ गए हैं। उनका एक पराठा ख़त्म करने में हालत पस्त हो गई है। मतलब अब किसी तरह से ख़त्म हुआ। अब हम भी आए डिनर करने, बहुत लेट हो गया। मुझे लाइव भी आना था, बट अब देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।